बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हर छोटे घर की ज़रूरत जिसके अंदर फ्रिज, वॉशिंग मशीन, पानी वाली मोटर, एक कूलर पंखा और 3-4 जो सीलिंग फ़ैन है वो, और उसके साथ साथ अगर आप एक एसी 1.5 टन का चलाना चाहते हैं उसके लिए कितने किलोवाट का सोलर इन्वर्टर आपको लेना पड़ेगा और कितने किलोवाट के सोलर पैनल आपको लगाने पड़ेंगे और ये कितने यूनिट बिजली आपको बना के देते रहेंगे। तो इस सब की डिटेल इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर किसी फैमिली को 200 से लेकर 300 यूनिट के दरमियान बिजली का बिल आ रहा है तो उन्हें कितने किलोवाट के सोलर इन्वर्टर और कितने किलोवाट के सोलर सिस्टम की ज़रूरत है। तो इस फैमिली को तकरीबन 3 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर चाहिए जिसकी सोलर कैपेसिटी 4000 वाट हो, यानी 4000 वाट के सोलर पैनल लगें और 3000 वाट की आउटपुट पावर वो आपको दे सके, जिसके ज़रिए से आपके 300 यूनिट तक का माहाना बिल जो है वो कम हो सकेगा। और ये इन्वर्टर जो है मुनासिब कीमत के अंदर भी होना चाहिए। इसके फ़ीचर जो हैं लेटेस्ट इन्वर्टर वाले भी होने चाहिए। तो ऐसा कौन सा इन्वर्टर है, तो ऐसा इन्वर्टर आज इसकी डिटेल आपको बताई जाएगी, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। IP21 3 किलोवाट कैटेगरी के अंदर जो इन्वर्टर है वो है प्राइमेक्स कंपनी का, जिसका मॉडल नंबर है प्राइमेक्स गैलेक्सी PV4000। प्राइमेक्स कंपनी की 2 सीरीज़ हैं जिसके अंदर वीनस सीरीज़ आती है और गैलेक्सी सीरीज़। गैलेक्सी सीरीज़ जो है वो एक अच्छी सीरीज़ है जो कि वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइंड है, लेकिन वीनस सीरीज़ जो है वो वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइंड नहीं है। उसके अंदर हल्के किस्म के चाइनीज़ बोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आपने वीनस सीरीज़ से बचना है, गैलेक्सी सीरीज़ का इन्वर्टर ही आपने ख़रीदना है। ये वोल्ट्रॉनिक की तरफ से डिज़ाइंड इन्वर्टर हैं, प्योर साइन वेव इन्वर्टर हैं, पावर फैक्टर 1 है, यानी बिजली का आपका लॉस कम से कम होगा। और इसके साथ साथ इनके अंदर जो है किसी भी लेटेस्ट इन्वर्टर की तरह बिल्ट इन वाईफाई का ऑप्शन मौजूद है। आप कहीं पर बैठकर भी इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपने मोबाइल के ज़रिए से, और मोबाइल के ज़रिए से ही इसकी सारा दिन और रात की परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसकी पीवी कैपेसिटी की, तो इसकी पीवी कैपेसिटी 4000 वाट है। अगर आप 550 वाट के 8 सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ लगाना चाहें तो आप आसानी के साथ लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी आउटपुट पावर जो है वो 3000 वाट है, यानी 3 किलोवाट का लोड आप इसके ऊपर बासानी चला सकते हैं, जिसके अंदर अगर आप 1.5 टन का इन्वर्टर एसी चलाना चाहें तो वो भी आसानी के साथ चल जाएगा। और इसके अंदर सिंगल MPPT कंट्रोलर है और जिसके PV एम्पेयर जो हैं वो 27 एम्पेयर हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 सोलर पैनल अपने इन्वर्टर के साथ लगाना चाहेंगे तो सीरीज़ के अंदर आप 5 सोलर पैनल आसानी के साथ लगाएंगे। अगर आपने 5 से ज़्यादा सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ लगाने हैं, जैसा कि इसकी कैपेसिटी 8 सोलर पैनल्स की है, तो आपने 4-4 की 2 स्टिंग्स बना के लगानी है, तो जिससे आपके जो 27 एम्पेयर हैं वो जस्टिफाई हो जाएंगे, यानी आपको इससे फिर 20 से 22 एम्पेयर मिल सकते हैं। और बाकी आपको जो वोल्टेजेस हैं जितने सोलर पैनल आप लगाएंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। तो कभी भी आपने 8 सोलर पैनल एक स्ट्रिंग के अंदर इस इन्वर्टर के साथ नहीं लगाने, बल्कि 2 स्ट्रिंग्स बना के फिर उनको पैरेलल करके इस इन्वर्टर के साथ अटैच करना है। इसके मज़ीद फ़ीचर्स की तरफ चलते हैं। अगर हम बात करें इसकी वोल्टेज रेंज की, वो है 60 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट तक और 450 वोल्ट मैक्सिमम इसके साथ आप पैनल लगा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप 2 सोलर पैनल्स लगा के इस इन्वर्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इसके ऊपर आप हैवी किस्म का लोड डाल सकेंगे, जिसके अंदर पानी वाली मोटर, कूलर, पंखा और एसी वगैरह ये लोड आपका फिर नहीं चलेगा। सिर्फ आपके सीलिंग फ़ैन चलेंगे, वो भी AC DC या AC इन्वर्टर फ़ैन ही चल सकेंगे। तो इतना महंगा सोलर इन्वर्टर और इतने महंगे सोलर स्टैंड्स और वायर लगा के आप सिर्फ पंखे ही नहीं चलाना चाहेंगे, इसके लिए फिर आप DC सिस्टम लगा सकते हैं। कम से कम आप इसके साथ जो है 4 से 6 सोलर पैनल तो अटैच करें, ताकि हैवी किस्म का जो लोड है जिसका सबसे ज़्यादा बिल आपको आता है वो इसके ऊपर आप आसानी के साथ चला सकें। अगर हम इसके बैटरी चार्जर की बात करें तो 100 एम्पेयर का बैटरी चार्जर है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इसकी सर्ज पावर की बात करें तो 6000 VA इसकी सर्ज पावर है। वो सोलर इन्वर्टर अच्छी क्वालिटी का कंसीडर होता है जिसकी सर्ज पावर ज़्यादा से ज़्यादा हो, यानी जितना लोड आप इसके ऊपर चला सकते हैं उससे डबल लोड भी आप इसके ऊपर अगर चला दें तो ये सोलर इन्वर्टर उसे बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता हो।
तो ये इन्वर्टर जो है 3000 वाट आउटपुट पावर के साथ है और ये 6000 यानी 5600-5700 वाट तक का लोड भी अगर आप इसके ऊपर डाल देंगे तो ये कुछ सेकंड के लिए उस लोड को बर्दाश्त कर लेगा, इन्वर्टर आपका बंद नहीं होगा। और इसके साथ साथ इसमें एंटी डस्ट फिल्टर मौजूद हैं जो कि पुराने VM3 मॉडल्स आया करते थे उनके अंदर नहीं हुआ करते थे, जिससे इन इन्वर्टर्स में 09 का फॉल्ट और 01 का फॉल्ट अक्सर देखने को मिलता था। लेकिन अब इस परेशानी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि फ़िल्टर्स को आप उतार के साफ़ करके दोबारा भी लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको ऐप मॉनिटरिंग भी मिल जाती है। आप वॉच पावर या इस तरह की किसी और ऐप के ऊपर अपना सोलर इन्वर्टर ऑनलाइन करके सारे का सारा डाटा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकेंगे। अब बात करते हैं कि ये सोलर सिस्टम और सोलर इन्वर्टर कितने यूनिट बिजली हमें बना के दे सकता है। तो ये सोलर सिस्टम आपको, अगर आप 8 सोलर पैनल जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो लगाएं, तो ये सोलर सिस्टम आपको तकरीबन 300 से लेकर 400 यूनिट तक बना के दे सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी एफ़र्ट के ऊपर कि आप अपने सोलर पैनल्स को कितना क्लीन रखते हैं, किस किस्म के सेफ्टी मेजरमेंट्स, किस सेफ्टी ब्रेकर्स और अर्थिंग वगैरह आपने करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। आप अपने सोलर सिस्टम को मॉनिटर करते रहें और आप अपनी बैटरीज़ जो हैं उनको भी चेक करते रहें कि वो ख़राब ना हो, उनके एम्पेयर्स, उनके वोल्टेज जो हैं वो स्टेबल होने चाहिए, आपकी बैटरी भी जो है वो हेल्दी होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपने सिस्टम को बैटरी लगा के इस्तेमाल करें। कंपनियां तो हैं वो एडवर्टाइजमेंट के लिए बग़ैर बैटरी लिख देती हैं, लेकिन बैटरी के बगैर जो सोलर सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हरगिज़ नहीं होती। वो ऑन ग्रिड इन्वर्टर के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे ही वापस जाएगी तो आपका सोलर सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। आप अपने सिस्टम से स्टेबल परफॉर्मेंस के लिए इसके साथ बैटरियां ज़रूर अटैच करें। अब हम बात करते हैं इसकी वारंटी और प्राइस के बारे में, और ये अपनी प्राइस रेंज के अंदर किस महंगे ब्रांड के सोलर इन्वर्टर को टक्कर दे रहा है, तो वो भी इसमें आपको बताया जाएगा। अगर हम बात करें इस इन्वर्टर की वारंटी के बारे में, तो इसकी वारंटी जो है कंपनी 5 साल की क्लेम कर रही है, जिसके अंदर 2 साल पार्ट्स की वारंटी है। अगर आपका इन्वर्टर ख़राब होगा तो कंपनी पार्ट्स को रिप्लेस करके आपको देने की मजाज होगी और आप वो इनसे ज़रूर करवाएं। और दूसरा, 3 साल की जो वारंटी है वो सर्विस वारंटी दी जाती है, जो कि एक चूरन की तरह सिर्फ लिख दिया जाता है, जो कि हर चीज़ आप कोई भी ब्रांड आपको पाकिस्तान के अंदर प्रोवाइड नहीं करता। अब चलते हैं सबसे अहम चीज़ जो कि प्राइस है। इसकी प्राइस इस वक्त मार्केट के अंदर 1,08,000 रुपये चल रही है। अगर हम बात करें, इसका कंपैरिजन करें महंगे ब्रांड जो कि इन्वरेक्स है, उसका जो इन्वर्टर है 2500 वाट सोलर पैनल के साथ आउटपुट पावर और 3000 वाट के सोलर पैनल उस इन्वर्टर के साथ लगते हैं, उसकी कीमत अगर हम देखें तो 95,000 रुपये दी जाती है, जिसके ऊपर आप 1.5 टन का AC चलाने के लिए बहुत सारे लोग वो इन्वर्टर ख़रीद रहे हैं। लेकिन उससे बेहतर इन्वर्टर ये है जिसके साथ 4000 वाट की PV कैपेसिटी है, 3000 वाट की स्टेबल पावर आपको मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन और ये कंटेंट पसंद आया होगा। इसी तरह का मज़ीद मालूमाती कंटेंट देखने के लिए चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर कर